महाकुंभ में 29 जनवरी मौनी अमावस्या के शाही स्नान के दिन हुई भगदड़ के दौरान गाजीपुर के बसुआ गांव के रहने वाले दरोगा अंजनी राय, जिनकी कुंभ मेला में झूसी थाना में ड्यूटी लगी हुई थी और ड्यूटी के दौरान ही उनकी मौत होना बताया गया है। ऐसे में उनकी मौत 29 जनवरी को पुलिस के जीडी में लिखा गया है। तो वहीं कुंभ पुलिस के द्वारा एक ट्वीट कर यह जानकारी दी गई है कि दरोगा की मौत भगदड़ से नहीं, हृदय गति रुकने से हुई है और वह भी 30 जनवरी को। पुलिस विभाग का यह ट्वीट अपने आप में ही काफ़ी चौंकाने वाला है, क्योंकि जब मौत पुलिस के जीडी में 29 जनवरी को लिखी गई है तो पुलिस 30 जनवरी को ट्वीट करने का मतलब क्या है। इसको लेकर अंजनी राय के भतीजे इंद्रभूषण राय से बात की गई तो उन्होंने इसको लेकर क्या बताया, आइए सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कुष्ठ रोग छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, जो इलाज करने पर पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुष्ठ पीड़ित व्यक्ति किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकता है। देखिए, पहले तो जो महाकुंभ प्रशासन ने जो ट्वीट किया है उस ट्वीट को ही आप ध्यान से देखिए। उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि सोशल मीडिया पर जो भी भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं, ये शब्द उन्होंने लिखा है। आप उसमें नीचे देखिए, उसमें लिखा है कि अंजनी कुमार राय की मृत्यु 30/1/2025 को हुई है। पहले तो वही बताया ना कि मेरे चाचा जी की मृत्यु 30 को हुई है कि 29 को हुई है कि 31 को हुई है। मैं तो उन्हीं से सवाल पूछ रहा हूँ जो ये बोल रहे हैं भ्रामक खबर फैल रही है। भ्रम तो उन्होंने फैला दिया कि उनको पता ही नहीं है कि उनके जवान की मृत्यु 29 को हो रही है कि 30 को हो रही है कि 31 को हो रही है। तो ऐसे में क्या लगता है कि मौत का सही वजह क्या लग रहा है? मौत की सही वजह तो वो बताए ना भाई। पुलिस, जब मैं वहां पे गया हूँ तो वो मृत अवस्था में मुझको मिले हैं। मैं जब वहां गया तो वो मृत अवस्था में मुझको मिले, तो मैं मौत की वजह तो बता नहीं पाऊंगा। लेकिन उन्होंने उसमें लिखा है कि इनकी मृत्यु अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। तो वो अस्पताल का हमको पेपर दें, वो अस्पताल के उस अस्पताल का नाम बताएं कि किस अस्पताल में उनको एडमिट किए हैं, कारण क्या था। क्योंकि जिस अस्पताल में ले जाएंगे वहां पे डॉक्टर उनको देखेगा, लिखेगा, सब डिटेल बताएगा। हमसे तो कोई अस्पताल का ना पेपर मिला है, ना कोई डॉक्टरी मिली, ना कुछ मिला। और क्या लगता है जो हार्ट अटैक की बात कर रहे हैं, तो क्या आपके चाचा जो है कभी कोई प्रॉब्लम आई थी या कोई दवा लेते रहे हो इस तरह? अभी तक, मृत्यु से पहले तक हमारे चाचा जी को न शुगर, न बीपी, न बुखार, मतलब किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। अगर कोई शिकायत किसी के पास मौजूद हो तो मेरे पास वो ले आके दिखाए कि वो बीमार थे, उनकी तबीयत खराब थी। बस बनी बनाई बातें उन लोग बोल दे रहे हैं, ट्वीट कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि भ्रामक खबरें फैल रही हैं। जब उनकी तबीयत खराब हुई तो क्या प्रशासन या आप लोग उनको किसी अस्पताल में लेकर गए या कोई डॉक्टरी कुछ कराया गया था? जब उनकी तबीयत बिगड़ी है तो हम लोग जब पहुंचे हैं तो वो मृत अवस्था में बैरक में पड़े थे, चारपाई पे लेटे हुए। हमारा भाई वहां जब पहुंचा है तो वो चारपाई पर लेटे पड़े थे। मेरा भाई उनको हिलाया है, डुलाया है, पानी छिड़का है, वो उठे ही नहीं है। फिर ये दौड़े दौड़े मेरा भाई गया वहां थाने से सिपाहियों को लेके आया। फिर उसके बाद जब वो मृत अवस्था में है तो वो अस्पताल में कहा जाएंगे, वो तो थाने में ही है। अगर पुलिस प्रशासन कह रही है कि अस्पताल में मृत्यु हुई है, तो जब मैं वहां पहुंचा तो किसी डॉक्टर ने हमसे बात नहीं किया, किसी डॉक्टर की हमको पर्ची नहीं मिली, कोई हमको प्रमाण तक नहीं मिला, तो मैं कैसे मान लूंगा। तो क्या लगता है अस्पताल लेकर पुलिस के लोग भी गए थे या नहीं गए थे? अस्पताल लेकर कोई गया ही नहीं था। जब वो मरे पड़े हैं थाने में तो अस्पताल कैसे कोई जाएगा। ऐसे में उनकी जो मौत हुई तो मौत की सूचना आप लोग क्या विभाग के द्वारा मिला या कैसे कैसे आप लोग जानते? उनके मौत की सूचना किसी भी अधिकारी द्वारा अभी तक हम लोगों को नहीं दी गई है। अगर किसी भी अधिकारी के द्वारा हम लोगों को मौत की सूचना दी गई हो तो वो आकर के हमसे रूबरू हो, हमसे वो बताए। हम उनके मौत की सूचना वो उन्होंने स्वयं ही दी। उन्होंने कैसे, खुदा न खास्ता कैसे, ईश्वर की मर्जी की, उन्होंने मेरे भाई को फोन कर दिया और फोन पर कहा कि बाबू तुम जल्दी आओ, हमको यहाँ इलाज पानी नहीं मिल रहा, हमारी तबीयत गड़बड़ है। यही शब्द बोले और फोन उनका कट गया। जब मेरा भाई वहां पहुंचा तो थाने में मरे पड़े हैं। उनकी जो ड्यूटी लगाने जाकर बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या उनकी ड्यूटी लगाए जाने से संबंधित कोई जानकारी या कोई ड्यूटी चार्ट भी कुछ? जी, हम लोगों को प्राप्त हुआ है। उनकी ड्यूटी मौरी मार्ग से संगम लोअर मार्ग पर थी, ये पूरा लिखित में है। कब से कब तक था? अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा, ड्यूटी चार्ट वहां से आएगा तो क्लियर होगा। लेकिन कहाँ ड्यूटी लगी थी, क्योंकि जब ये बीमार हुए हैं 9 बजे ना, तो वहां के पुलिस वालों ने तस्करा डाला है कि उप निरीक्षक अंजनी कुमार राय की तबीयत बिगड़ गई है और मौरी मार्ग से संगम लोअर मार्ग से इनकी ड्यूटी थी। तो क्या इनको जैसे आपने बताया था कि जीडी में जो लिखा गया था कि
तो क्या पुलिस कर्मियों द्वारा किसी अस्पताल का उल्लेख किया गया कि कोई अस्पताल में ले गए हो, इलाज कराओ? उसमें ये लिखा हुआ है कि तबीयत बिगड़ने के बाद पीपीएम अस्पताल से दवा लाई गई, एडमिट की बात हुई ही नहीं है। डॉक्टर ने बोला कि आराम की सलाह दी, डॉक्टर ने आराम की सलाह दी। जब इनकी तबीयत बिगड़ गई और 2 घंटे में इनकी मृत्यु हो गई, जब इतनी तबीयत बिगड़ी थी तो वहां से किस अस्पताल में पुलिस वालों को ले जाना चाहिए था। आखिर वो किस डॉक्टर ने बोला कि इनको आराम की जरूरत है, वो डॉक्टर हमारे सामने आए। अगर ये लोग दवा लेने के लिए उनकी गए तो वो पर्ची कहाँ है, वो पर्ची हमको दें जो उन्होंने जीडी में उल्लेख किया है। मैं उसको कैसे मान लूं कि वो सही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं तो वहां था नहीं। ऐसे में जो जिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बात कर रहे हैं लोग की हार्ट अटैक हुई है, क्या वो रिपोर्ट आप लोग को मिल पाई है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास आई है जरिए व्हाट्सएप। अभी हमको ओरिजिनल कॉपी नहीं प्राप्त हो पाई, क्योंकि मैं अभी काम क्रिया में लगा हुआ हूं। जब मैं पूर्ण रूप से सही हो जाऊंगा तो मैं जाऊंगा और ओरिजिनल पेपर जो भी होंगे मैं लेकर के आऊंगा। जो उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लोग बता रहे हैं हार्ट अटैक, तो कोई भी व्यक्ति अगर कहीं दबेगा, कहीं उसको सांस लेने में दिक्कत होगी या कहीं कुछ ऐसी जगह फंस जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे अगर वो मरेगा तो? ऐसे में कुल मिलाकर जैसे घटना 29 तारीख घटना है और करीब 5 तारीख है, लगभग 6-7 दिन हो गया, तो क्या लगता है पार्टी प्रशासन या वहाँ की प्रशासन वहां की जो कुंभ प्रशासन है वो पूर्ण रूप से इसको दबाना चाह रही है, जैसा मुझको लगता है। क्योंकि मुझको तो कल के ट्वीट को पढ़ने के बाद मेरा तो विश्वास ही उठ गया प्रशासन से। जब उस प्रशासन को यही नहीं पता कि हमारा जो पुलिसकर्मी है उसकी मृत्यु किस दिनांक और कब हुई, तो मैं अब कैसे मान लूं कि प्रशासन मेरी मदद करेगा? उनकी मृत्यु 29 तारीख को दिन में 12 बजे हो रही है और प्रशासन लिख रहा है कि इनकी मृत्यु 30 तारीख को हो रही है।